हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। अभी बिना किसी बकवास के आते हैं सीधे स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि इधर जो सब लोग थे वो घूम रहे थे। बेसिकली वो लोग जहाँ भी जा रहे थे पेयर्स में जा रहे थे, दो दो कर। और इधर जो प्रीति और आहाना होते हैं, ये लोग अच्छे से एक दूसरे को टॉन्ट मारते हैं, सारी चीज़ चलते हैं। उसके बाद जो आहाना थी उस पर कॉल आता है तारा का, एंड ये दोनों चले जाते हैं तारा और समृद्धि के पास। तीसरी तरफ इधर जो रीवा और अंशु थे, ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, अंशु को बहुत ज़्यादा पसंद आता है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हरियाली थी वहाँ पे। तुम पंजाब में हो और पंजाब की कुड़िया, आय हाय, ऊपर से गोल्डन टेम्पल, वहाँ तो फॉरेनर्स सब आते हैं। इधर जो अंशु थी वो तो बस कभी इससे देख रही है कभी उससे देख रही है, एंड जो रीवा थी वो खड़े होके अंशु को देख रही थी कि इसका चल क्या रहा है। जो रीवा थी वो साइड में आती अंशु के और कहती है कि वो वाली अच्छी थी ना वैसे। इधर जो अंशु थी वो एकदम से रीवा की तरफ देखते है कि कौन से वाली। रीवा जो थी वो अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है और कहती है कि शर्म, भगवान के घर में है हम लोग और तुम अब भी लड़कियों को चेकआउट कर रही हो। इंसान को थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए ना। अंशु जो थी वो कहते कि कैसी शर्म, अब भगवान के घर में इतनी सोनी सोनी कुड़िया है तो किस बात की शर्म, और क्यों आए मुझे शर्म। रीवा जो थी वो स्माइल करते और कहते कि बस करो, बाकी सब लोग का है। जो अंशु थी वो कहते कि जहाँ होगे, आई मीन तारा तो देखो समृद्धि के आगे पीछे घूम रही होगी, जोरू की गुलाम, नो डाउट। और रही बात आहाना की, वो प्रीति के साथ होगी उसकी बॉडीगार्ड बनते हुए। इधर जो रीवा थी वो कहते हैं कि आहाना और प्रीति इन दोनों का कुछ चल रहा है क्या। जो अंशु थी वो कहते हैं कि आई डोंट नो, आई मीन तारा इन दोनों का कुछ चलाना चाहती है बट फॉर मी ऐसा हो नहीं सकता। आई मीन आहाना के इतने नखरे हैं भाई, उसे कौन झेलेगा। जो रीवा थी वो कहते हैं कि कभी कभी हो जाता है। आई मीन देखो, जोड़ी ना हम नहीं बनाते, रब बना के ऑलरेडी भेजता है। अगर हमारे हाथ में हो तो क्या से क्या हो जाए। तो ये सब छोड़ो, जो चल रहा है चलने दो, और वैसे भी अगर होना होगा तो हो ही जाएगा। और तुम ये ताड़ना बंद करो, तुम्हें अंदर जाना है या नहीं जाना, या मैं जाऊँ फिर। इधर जो अंशु थी वो कहते कि ओ हेलो यार, मैं सिर पे क्यों चढ़ रही हो, सही है तुम्हारा हक पूरे जमा रही हूँ, चलो। एंड उसके बाद जो रीवा और अंशु जो थे ये लोग अंदर आते हैं। ये लोग भी अपना जो माथा था वो टेकते हैं, पूजा करते हैं, सारी चीज़ करते हैं। एंड उसके बाद ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। और जैसे ही ये लोग वहाँ से बाहर निकलते, इधर जो अंशु थी वो कहते हैं कि यार बहुत अच्छा था। जो रीवा थी वो कहते हैं कि चलो, लड़कियों के अलावा तुम्हारा ध्यान कहीं और तो गया। जो अंशु थी वो कहते हैं कि यार देखो वो तो नीड है, बेसिक नीड, उसका इंसान कुछ नहीं कर सकता। इधर जो रीवा थी वो कहते हैं कि इंसान एक चीज़ कर सकता है, वो है कंट्रोल, अपने आप में संयम लाना। वो चीज़ इंसान के हाथ में होती है एंड इंसान ना वो कर सकता है। आई थिंक तुम्हारे अंदर उसकी कमी है। अंशु जो थी वो कहते हैं कि बहुत सारा, हद से ज़्यादा। जो रीवा थी वो कहते हैं कि यार वैसे तुम तो मुझसे भी ज़्यादा प्ले गर्ल टाइप हो, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही। अंशु जो थी वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सीरियस हुई थी। रीवा जो थी वो कहते हैं कि बस रहन दो, तुमने जब से क्या लगा रखा है, मैं सीरियस हुई थी उसने मेरा काट दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कुछ नहीं था, तुम बिल्कुल सीरियस नहीं थी उसके लिए। आई वॉच यू, मैंने तुम्हें देखा था, आई मीन तुम उसके साथ थी बट तुम्हारी नजरें ना और लड़कियों पे भी थी, नो डाउट। और वैसे भी अगर तुम्हें उसके साथ तुम सीरियस थी, तुम्हें उसके लिए एफर्ट्स दिखाने चाहिए थे। देखा जाए वो बंदी भी गलत नहीं है। उस टाइम तुम्हारे बीच डिस्टेंस किस लिए आया, जस्ट बिकॉज तुम्हारी गलती थी, तुमने मुझे बिठा लिया। और जब वो बंदी तुमसे पूछना है कि चलोगी, तुमने मना कर दिया। जो अंशु थी वो कहते हैं कि जस्ट अ मिनट, मुझे भी क्लैरिफाई करने दो। पहले हमारी बात यही हुई थी कि मैं, आहाना और तारा साथ में जाएंगे,
और तारा को ज़्यादा ज़रूरत थी मेरी, तो इसी वजह से मैं रुक गई थी। वो तो सडनली समृद्धि आ गई बीच में, तो तारा जो थी वो समृद्धि के साथ चली गई थी एंड मैं अकेली रह गई, इसलिए मैंने तुम्हें पूछा था। और वो जब तक जा चुकी थी, भाई मेरी कौन सी गलती है इसमें? मैंने कोई चीट नहीं किया। इधर जो रीवा थी वो कहते हैं कि काम डाउन, मैंने तुम्हें ये नहीं बोला कि तुमने चीट किया, आई एम जस्ट सेइंग तुम दोनों की गलती है। अंशु जो थी वो कहते हैं कि ओ हेलो, ज्ञान मत दो इतना। रीवा जो थी वो कहते हैं कि मुझे भी शौक नहीं है किसी अनपढ़ को ज्ञान देने का। जो अंशु थी वो कहते हैं कि तुमने मुझे अनपढ़ बोला। जो रीवा थी वो कहते हैं कि काइंड ऑफ। अंशु जो थे वो घूरते हुए देखते और कहते हैं कि तुम रुको, तुम्हें मैं बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। एंड ये बोल के वो रीवा को पकड़ने लगते एंड इधर जो रीवा थी वो भाग जाती। उसके बाद अंशु जो थे वो उसके पीछे भागते कि तुम रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ, तुमने मुझे अनपढ़ बोला कैसे। एंड इधर जो रीवा थी वो भाग रही थी, अंशु उससे पीछे। और लकीली ये लोग उसी साइड जाते जिधर जो तारा, आहाना और बाकी सब लोग जो थे वो खड़े हुए थे। इधर जो रीवा थी वो सीधे पीछे जाती है तारा के एंड वो तारा के पीछे छुप जाती है और तारा को वो आगे कर देती है अंशु के। इधर जो तारा थी वो रोकते है कि रुक जा, क्या हो गया। अंशु जो थी वो कहते हैं कि ओए हट यार, इसे पीछे से निकाल, इसने पता है मुझे क्या बोला। जो तारा थी वो कहते कि क्या बोला। जो अंशु थी वो कहते कि इसने मुझे अनपढ़ बोला। आहाना जो थी वो वहाँ पे साइड में खड़ी हुई थी। आहाना जो थी वो एकदम से बोलती है कि क्या गलत बोला, वैसे बहुत अच्छा बोला, मैं इसे कितने टाइम से बोलने की कोशिश कर रही थी बट मुझे लगा इसे बुरा लग जाएगा, बट थैंक यू सो मच, तुमने इसे बोल दिया। जो रीवा थी वो स्माइल कर दिया और कहती है कि मेंशन नॉट। जो अंशु थी वो कहते हैं कि तारा हटी हो एक बार। तारा जो थी वो हंसती है और कहते हैं कि रुक जा, देख गलत नहीं बोला यार। अंशु जो थी वो घूरते हुए देखते हैं तारा को कि यार तू भी। तारा जो थी वो कहते हैं कि चल काम डाउन, मजाक कर रही है। इधर जो अंशु थी वो घूरते हुए देखती है रीवा को। जो रीवा थी वो कहते हैं कि हो गया बस, अगर मैं लगी ना या कुछ भी मारा वारा मैं तुम्हें पानी में फेंक दूंगी इसी। अंशु जो थी वो बस घूरते हुए देखते। इधर जो तारा थी वो कहते कि ओके फाइन, हो गया ये सब, चले अब यहाँ से। सब लोग जो थे वो अपना सिर हिलाते हैं एंड इधर जो तारा थी वो कहते कि चलो फिर। और सब लोग तैयार थे चलने के लिए, लेकिन सब लोग रुक जाते हैं। तारा जो थी वो सबकी तरफ देखते हैं कि हुआ क्या है एंड सब लोग देखते हैं समृद्धि की तरफ। तारा जो थी उसके बाद वो भी देखते हैं समृद्धि की तरफ। तारा एकदम से जाते हैं समृद्धि के सामने और कहते हैं कि अब आपको क्या चाहिए मोहतरमा। समृद्धि जो थी वो कहते हैं कि हम इतनी दूर आए, दर्शन किए, सारी चीज़ करी और अब हम लोग जा रहे हैं। तारा जो थी वो कहते हैं कि यस, क्योंकि हमें गोवा जाना है, क्योंकि यहाँ पे इतने पुण्य कर लिया हमने, वहाँ जाके थोड़े से पाप भी करने ना, दैट्स वाई। समृद्धि जो थी वो कहते हैं कि नहीं, आई मीन बिना लंगर के, आई मीन बिना प्रसाद के हम लोग यहाँ से जाए अच्छा नहीं होता ना। यहाँ ना लंगर मिल रहा है, तो अगर थोड़ा सा टाइम है तो हम वो भी खा के चले यहाँ से। तारा जो थी वो समृद्धि की तरफ बस देखते। इधर जो आहाना थी वो कहते हैं कि वैसे भाभी उसकी ज़रूरत नहीं है, गाड़ी में खाना है और रास्ते में से खा लेंगे कुछ। अंशु जो थी वो कहते हैं कि हाँ अभी चलते हैं यहाँ से, और वैसे भी आधा रास्ता ही हो पाएगा गोवा का आज शाम तक, तो चलने में भलाई है अभी। समृद्धि जो थी वो छोटा सा मुंह बनाती है तारा की तरफ, बिल्कुल पप्पी फेस। तारा जो थी वो समृद्धि की तरफ देख रही थी एंड उसके बाद जो तारा थी वो स्माइल कर दिया और कहती है कि फाइन, 2 घंटे एक्स्ट्रा ड्राइव कर लूँगी आपके लिए, लेकिन आप प्रसाद खा के ही जाना अब यहाँ से। समृद्धि जो थी वो स्माइल करती है और कहते हैं कि थैंक यू सो मच। तारा जो थी वो भी स्माइल बैक करती है। इधर जो समृद्धि और प्रीति जो थे वो आगे की तरफ चले जाते हैं।
इधर जो तारा के दोस्त थे वो तारा की तरफ घूरते हुए देखते, तारा जो थी वो कहते हैं कि क्या यार, मेरी बंदी ने इतने प्यार से मुझे देखा, बोला, मैं कैसे मना कर देती। और वैसे भी ड्राइव मैं करूँ, मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा ड्राइव कर लूँगी अपनी बंदी के लिए, लेकिन मेरी बंदी लंगर खाएगी ज़रूर। आहाना जो थी वो कहते कि जैसी तेरी मर्जी, चले हम अब उनके पीछे। इधर जो तारा थी वो कहते कि एंड ये लोग चलने लगते हैं, आहाना और तारा। इधर जो अंशु थी वो देखते हैं रीवा की तरफ और कहते हैं कि मुझ अनपढ़ के साथ चलोगे या नहीं। जो रीवा थी वो कहते हैं कि कोई और ऑप्शन है मेरे पास, तो चलो फिर। एंड उसके बाद जो रीवा और जो अंशु थे ये लोग भी जाते हैं, सब लोग साथ में बैठते हैं एंड उसके बाद अच्छे से जो अपना लंगर था वो बैठ के खाते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो सब हो जाता है ये लोग कार में आके बैठते हैं। सब लोग थक चुके थे, सब लोग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, सब लोग थक चुके थे, वापस अपनी सीट पे आके बैठते हैं और सबका यही होता है कि सब लोग सो जाते हैं। खा लिया, पी लिया, घूम लिए, सारी चीज़ हो गई, सब लोग उसके बाद सो जाते हैं आराम से। इधर जो तारा थी वो पीछे की तरफ देखते हैं, सबकी तरफ। 1 घंटा ही हुआ था ये लोग कार में बैठे थे और सब सो चुके हैं वापस। किसी ने किसी के शोल्डर पे सिर रख रखा है, किसी ने हाथ से दूसरे का जो सिर था वो पकड़ रखा है, किसी की लैप में सिर है। इनका यही था। तारा उसके बाद देखती है अपने साइड में जो समृद्धि थी वो आराम से अपनी सीट पे सो रही है, उसे भी कोई होश नहीं है। तारा को हंसी आती है, वो अपना फ़ोन निकालती है एंड काफ़ी अच्छे से वो समृद्धि की जो वीडियो थी वो बनाती है सोते हुए। बहुत अच्छी लग रही थी समृद्धि। एंड उसके बाद जो तारा थी वो अपना फ़ोन रखती है एंड इधर तारा ही थी जो लगातार ड्राइव कर रही थी, मेहनत कर रही थी, सारी चीज़। बाकी ये जो सारे थे वो अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। देन उसके बाद जो तारा थी वो ड्राइव करती है, ड्राइव करते करते उसे हो जाता है 3 से 4 घंटे। धीरे धीरे करके ये लोग भी उठना स्टार्ट होते हैं और जैसे ही उठते इधर जो सब लोग थे, किसी को वॉशरूम जाना था, किसी को चाय पीनी थी, किसी को भूख लगी थी, सबका यही कंप्लेन चल रही थी। तारा जो थी वो सबकी सुनती है। उसके बाद जो तारा थी वो कहते कि चुपचाप बैठे रहो। अब ये गाड़ी ना सीधे होटल पे रुकेगी, रास्ते में जो होटल आएगा उस पे ये गाड़ी रुकेगी, उसके अलावा नहीं, क्योंकि आज हमने ज़्यादा रास्ता कवर नहीं किया और कल तक हमें पहुंचना है गोवा, तो चुप रहो। इधर जो अंशु थी वो कहते हैं कि यार ऐसे थोड़ी होता, मुझे वॉशरूम जाना, वॉशरूम के लिए तो रोक। इधर जो तारा थी वो कहते हैं कि रोक ले, जिप लगा के रख, रोक ले, ये गाड़ी जब ही रुकेगी। समृद्धि जो थी वो तारा की तरफ देखते एंड वो कुछ बोलने वाली थी, तारा जो थी वो समृद्धि की तरफ देखते और कहते कि बिल्कुल नहीं मिस शुक्ला, हो गया, अब नहीं रुकेगी ये गाड़ी, सीधे वहीं रुकेगी, चुपचाप बैठे रहो सारे। एंड उसके बाद जो तारा थी वो अच्छे से गाड़ी चलाते, शाम हो जाते एंड शाम के बाद ना थोड़ा सा अंधेरा होने स्टार्ट हो जाता है। लकीली जिस होटल में इन लोगों को रुकना था ये लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं एंड इधर जो तारा थी जैसी वो गाड़ी रोकती है उसके बाद कोई इंतज़ार नहीं करता कि वो वेट करे कि सामान उतरेगा, सारी चीज़ सारे एक साथ अंदर जाएंगे, कोई वेट नहीं करता। इधर जो रीवा थी वो अपनी साइड का दरवाज़ा ओपन करती है, वो नीचे उतरते, उसके साथ साथ जो अंशु थी वो नीचे उतरती एंड ये दोनों भाग जाते हैं अंदर की तरफ, बिकॉज इन्हें जाना था वॉशरूम। एंड इधर जो प्रीति थी वो भी दरवाज़ा ओपन करती है अपनी साइड का। आहाना जो थी वो नीचे उतरती है, आहाना जो थी वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है, बिकॉज बैठे बैठे ना वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। उधर से जो समृद्धि थी वो नीचे उतरती है, तारा जो थी वो कार से नीचे उतरती है। तारा बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इतने घंटे उसने ड्राइविंग करी है, सारी चीज़, सीरियसली वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी। वो जो अपना हाथ था वो अपनी नेक पे ले जाते, अपनी नेक को थोड़ा स्ट्रेच करती है अच्छे से। समृद्धि जो थी वो तारा के पास आती है और कहती है कि तुम ठीक हो। जो तारा थी वो देखते हैं समृद्धि की तरफ और कहते हैं कि आप अच्छे से सोए ना, आई मीन 2 नैप तो आपने जो निकाले अच्छे से। समृद्धि जो थी वो स्माइल करती है और कहते हैं कि आई एम सॉरी,
जो तारा थी वो कहते हैं कि नहीं नहीं सही है, आप सबका सही है, यहाँ मैंने मजदूरी ले रखी है ना ड्राइविंग की, सही है। जो सारे सोए हो कुंभकर्ण बनकर, एक मन तो कर रहा था ना पानी में गाड़ी फेंक दूं और खुद उतर जाऊं, करते रहना उसके बाद। इधर जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि अच्छा चलो ज़्यादा गुस्सा मत करो, रूम में जाके अच्छे से तुम्हें मसाज दूंगी। तारा जो थी वो ना अपनी नेक को स्ट्रेच कर रही थी, लेकिन जैसे समृद्धि ये बोलते इधर जो तारा थी वो सीधे समृद्धि की तरफ घूरते हुए देखती है। समृद्धि जो थी वो स्माइल करती है और कहते हैं कि ऐसे क्या देख रही हो, आई मीन इतनी तुमने मेहनत करी है मेरे लिए तो ऑफ कोर्स इतना तो मैं कर सकती हूँ, और थोड़ी बहुत ना मसाज देनी मुझे आती है, डोंट वरी। तारा जो थी वो कहते हैं कि ओके तो कमरे में चले, एंड वो एकदम से समृद्धि का जो हाथ था वो पकड़ती है और कहते हैं कि चलो। समृद्धि जो थी वो हंसती है और कहते हैं कि रुको रुको रुको, बाकी जो सब है उन्हें तो आने दो। इधर जो तारा थी वो कहते हैं कि भाड़ में जाए बाकी सब, आप आइए मिस शुक्ला, और ये बोल के वो सीधे समृद्धि का हाथ पकड़ के वो अंदर की तरफ आती, रिसेप्शन की तरफ, वहाँ से जो अपनी रूम की चाबी थी वो लेते। इधर जो आहाना और प्रीति थे वो उसके पीछे आ रहे थे, एंड जो आहाना थी वो कहते कि कहाँ जा रही है। जो तारा थी वो पीछे मुड़ के देखते आहाना की तरफ और कहते कि कमरे में अपनी वाली के साथ, बाय बाय, डू नॉट डिस्टर्ब का मैं बोर्ड लगा दूंगी तो प्लीज़ परेशान मत करियो, और उससे भी बोल दियो। और ये बोल के जो तारा थी वो चली जाती है समृद्धि के साथ, एंड इधर जो आहाना और प्रीति थे ये लोग खड़े हुए थे। अंशु जो थी वो आ जाती है वॉशरूम से, उसके साथ साथ जो रीवा थी वो भी आ जाती है। ये चारों खड़े हुए थे। जो अंशु थी वो पूछती है कि तारा कहाँ है। आहाना जो थी वो कहते हैं कि वो अपनी वाली के साथ कमरे में गई है, और साफ साफ बोला है कि डिस्टर्ब ना करियो। इधर जो अंशु थी वो कहते हैं कि यार इसका सही है, इसका तो ऐसा लग रहा है कि प्री हनीमून चल रहा है ये। कभी कभी तो मेरा मन ऐसा कर रहा है ना कि सीधे कॉल मिलाओ, हेलो रिद्धि मैम आपकी लड़की देखो यहाँ पे क्या कर रही है। इधर जो बाकी सब लोग थे वो हंसते हैं। जो रीवा थी वो कहते कि हो गया, वैसे तो कभी कभी मेरा भी मन कर रहा है कि तुम्हारी मम्मी को बताओ कि तुम्हारा यहाँ पे चल क्या रहा है, कितनी लड़कियों को तुम आगे पीछे से देख रही हो, अप टू डाउन। इधर जो अंशु थी वो घूरते हुए देखते हैं रीवा को कि इसने सबके सामने बोल भी दिया। जो आहाना थी वो स्माइल करती है, एंड उसके बाद जो अंशु थी वो कहते कि यार मुझे भी सोना है, डिनर विनर बाद में कर लेंगे, या मैं तो कमरे में बुला लूँगी, चाबी दे कमरे की। जो आहाना थी वो चाबी देती है कमरे की अंशु को। इधर जो अंशु थी वो कहते कि ओके इसे भी दे। जो आहाना थी वो कहते कि यही है तुम दोनों की। अंशु जो थी वो कहते कि एक सेकंड, तूने सिर्फ 3 कमरे बुक करे। जो आहाना थी वो अपना सिर हाँ में लाते। जो अंशु थी वो कहते कि तू पागल है, आई मीन उनका तो ठीक है, उनका देखा जाए कि वो कपल है, हम सबके क्यों नहीं करे तूने। आहाना जो थी वो कहते कि बजट नहीं था। अंशु जो थी वो स्माइल करते और कहते कि तेरा बजट नहीं था, तो इस पूरे होटल को खरीद सकते। इधर जो आहाना थी वो कहते कि लेट मी करेक्ट, मेरा बाप खरीद सकता है, मैं नहीं। सो जितना बजट था ना उसमें एक ही कमरा है, तो एक कमरे में 2 रह सकते हैं आराम से, डबल बेड है भाई। अंशु जो थी वो कहते कि यार कुछ भी आहाना, तो तू और मैं रुक रहे ना एक कमरे में। आहाना जो थे वो कहते कि मैं तेरे साथ क्यों रुकूं। अंशु जो थी वो घूरते हुए देखते, उसके बाद जो अंशु थी वो देखते हैं रीवा की तरफ और प्रीति की तरफ। देन उसके बाद जो अंशु थी वो कहते कि एक्सक्यूज़ मी मुझे इससे बात करनी है थोड़ी सी, तू साइड में चलियो। एंड ये बोल के जो अंशु थी वो ले जाते हैं आहाना को साइड में। जो अंशु थी वो कहते कि क्या चल रहा है, मान लिया चल तूने 2 कमरे बुक करे तो तू और मैं रुकेंगे ना साथ में, भाई मैं कैसे उसके साथ रुक जाऊँ रीवा के साथ।
आई मीन कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा यार। इधर जो आहाना थी वो कहते कि कैसा अनकंफर्टेबल। आज से पहले तू रुकी नहीं है बाकी लड़कियों के साथ। इधर जो अंशु थी वो कहते कि जस्ट अ मिनट ब्रो, बाकी लड़कियों के साथ ना मेरा रिलेशन होता था, रीवा के साथ रीवा इज जस्ट माई फ्रेंड, ऐसे कैसे मैं उसके साथ रुक जाऊं। एक ही रूम में एक ही बेड पे, भाई तू समझ रही है कितनी ज़्यादा सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाएगी। हम दोस्त अच्छे, और वैसे भी तू मेरे साथ रुक सकती है, क्या प्रॉब्लम है तुझे। डोंट से कि तुझे प्रीति के साथ रुकना है, इसी वजह से तूने 2 रूम की जगह सिर्फ 1 रूम बुक किया है। आहाना जो थी वो कहते हैं कि नॉनसेंस बातें करनी बंद कर। शायद तू भूल रही है कि स्कूल में हमें सारी चीज़ दिखानी है। आई मीन समृद्धि, प्रीति और रीवा को इन्हें अपने स्टेज भी दिखाना है कि ये रुके कहाँ थे, तो इनके लिए 3 कमरे होने नेसेसरी है। इधर जो अंशु थी वो कहते हैं कि मुझे ज्ञान मत दे, मैं भी कॉमर्स से हूँ। तू 6 कमरे, आई मीन तुम 5 कमरे ना बुक कर सकती थी आराम से, 2 अपने पास रखती। उनके बिल स्कूल में 3 ही सबमिट करने थे। आहाना जो थी वो कहते हैं कि मैंने इतना नहीं सोचा, तो दिमाग ज़्यादा चला मत अपना। अंशु जो थी वो कहते हैं कि बेटा सब समझ आ रहा है मुझे, ज़्यादा बनने की कोशिश मत कर। जो आहाना थी वो कहते हैं कि यहाँ से हट, तेरा दिमाग ना गलत जगह चल रहा है। और ये बोल के जो आहाना थी वो वहाँ से चली जाती। इधर जो अंशु थी वो पीछे से बोलते हैं कि मेरा दिमाग ना बिल्कुल सही जगह चल रहा है, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मुझे गोली देने की कोशिश मत कर। तुम दोनों ना अभी उतरे हो इस गेम में, मैंने खेल के भी छोड़ दिया ये गेम। जो आहाना थी वो टर्न करती है, देखती है अंशु की तरफ और कहते हैं कि जभी तो उजड़ा रेगिस्तान हो रहा है। अंशु जो थी वो कहते हैं कि बेटा बताऊंगी तुझे, चिंता क्यों कर रही है, मेरा भी टाइम आएगा। और जिस दिन मेरा टाइम आएगा ना, तेरे से तो मुजरा करवाना है मुझे। जो आहाना थी वो टर्न करती है और कहते हैं कि इन योर ड्रीम्स। और उसके बाद ये जो आहाना थी वो आती है उधर। जो आहाना थी वो प्रीति की तरफ देखते और कहते हैं कि चलो कमरे में नहीं चलना। प्रीति जो थी वो अपना सिर हिलाती है एंड उसके बाद जो आहाना और प्रीति थे ये लोग कमरे की तरफ चले जाते हैं। कमरे को ये खुलते, काफ़ी अच्छा रूम था, काफ़ी बड़ा रूम था, काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, डेकोरेट भी काफ़ी अच्छे से कर रखा था। दोनों जो थे वो कमरे के अंदर आते हैं। इधर जो आहाना थी वो कमरे को बंद करती है, प्रीति जो थी वो अंदर आके कमरे को देखती है। उसके बाद जो आहाना थी वो बैग रखती है एंड इधर जो प्रीति थी वो बस देख रही थी कमरे को। जो आहाना थी वो देखते प्रीति की तरफ और उसके बाद जो आहाना थी वो कहते कि लिसन। जो प्रीति थी वो देखती है आहाना की तरफ। जो आहाना थी वो कहते कि कौन सी साइड, लेफ्ट या राइट। जो प्रीति थी वो कहते कि मतलब। जो आहाना थी वो कहते कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ कौन सी साइड तुम सोती हो, तुम कौन सी साइड कंफर्टेबल हो, लेफ्ट या राइट, उस साइड का तुम ले लेना। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि लेफ्ट। जो आहाना थी वो कहते कि ओके तुम लेफ्ट साइड सो जाना, मैं राइट वाली। जो प्रीति थी वो कहते कि उसके बाद जो आहाना थी वो बैग को ओपन करती है, अपने जो कपड़े थे वो निकालते एंड वो चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और जैसे वो फ्रेश होके आते हैं इधर जो प्रीति थी वो उसके बाद चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और जैसी जो प्रीति थी वो बाहर आती है फ्रेश होने के लिए, इधर जो आहाना थी वो बैठी हुई थी सोफे पे, वो प्रीति की तरफ देखते हैं एंड इधर जो आहाना थी वो कहते हैं कि प्रीति। जो प्रीति थी वो आहाना की तरफ देखते, इधर जो आहाना थी वो प्रीति को इशारे करते अपने पास बुलाते। प्रीति जो थी वो उसके पास आके खड़ी होती है। इधर जो आहाना थी वो उसके हाथ में मेन्यू देती है एंड वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें क्या खाना है। जो प्रीति थी वो मेन्यू को देखते हैं और कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा, तुम क्या ऑर्डर कर रही हो अपने लिए। इधर जो आहाना थी वो कहते हैं कि मैंने भी अभी कुछ सोचा नहीं है, आई मीन तुम्हें जो पसंद है तुम बोलो, मैं उसे ऑर्डर करती हूँ, उसके बाद मैं अपना देखती हूँ।
प्रीति जो थी वो चुपचाप जो मेन्यू था वो आहाना के हाथों में दे देती और कहती कि तुम्हें जो पसंद हो वो ऑर्डर कर लो और मेरे लिए भी वही कर लेना। इधर जो आहाना थी वो मेन्यू को होल्ड करती है, वो प्रीति की तरफ देखते और कहते कि तुम्हें कुछ पसंद है या नहीं। तुम्हें जो पसंद है तुम वो बताओ ना, मैं वो ऑर्डर करूँगी। मेरी पसंद का तुम क्यों खाओगी। प्रीति जो थी वो आहाना की तरफ देखते और कहते कि तुम शांत रह सकती हो। बार बार इतना ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं होती। इट जस्ट मेरा अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। जो मुझे पसंद है वो खाने का मेरा मन नहीं कर रहा, तो जस्ट मैं कुछ यूनिक ट्राई करना चाहती हूँ। तुम्हें जो पसंद है तुम वो ऑर्डर कर लो, मैं उससे ही खा लूँगी। ओके, समझ आया। गुस्सा कम करो। मैं कोई तुमसे बहस नहीं कर रही, जस्ट मैं बता रही हूँ। ओके। आहाना जो थी वो बस प्रीति की तरफ देखते रह जाते उस पॉइंट पे, बिकॉज प्रीति ने उसे इतने अच्छे से टैकल किया था। अदरवाइज़ क्या होता, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती, अच्छे से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होते। बट इस बार जो प्रीति थी उसने अच्छे से संभाल लिया था। देन उसके बाद जो आहाना थी वो ऑर्डर करती है। इनका ये सब होता है। दूसरी तरफ इधर जो तारा और समृद्धि थे ये लोग कमरे में जाते, और जैसे ही कमरे में जाते इधर जो तारा और समृद्धि थे अंदर आते हैं कमरे के। सिर्फ ये कदम रखते हैं कमरे में आकर अंदर, तारा जो थी वो एकदम से जो दरवाज़ा था वो बंद करते, वो अंदर की तरफ भी नहीं जाती। जो एंट्रेंस की वॉल थी वो सीधे उससे समृद्धि को लगाती है और सीधे समृद्धि के पास आते। जितना उसने अपने आप को रोक रखा था सबके सामने, शरीफ तमीज़दार बना रखा था उसने, समृद्धि के आगे सारी शर्म सब एक तरफ, समृद्धि उसके सामने एक तरफ। उसके अंदर का जो जानवर था उसके बाद वो जो जागता है समृद्धि के आगे। तारा जो थी वो वेट नहीं करती, वो सीधे समृद्धि को वॉल से लगाते, जो अपने लिप्स थे वो समृद्धि के लिप्स पे रखते और समृद्धि को किस करना स्टार्टिंग में समृद्धि को समझ नहीं आता, बिकॉज तारा जो थी वो एकदम से इतनी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। समृद्धि को भी टाइम लगता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, सारी चीज़ से दिमाग में लाने के लिए सब चीज़। लेकिन जैसे ही तारा उसे किस करना स्टार्ट करते, समृद्धि को धीरे धीरे जो चीज़ें थी वो समझ आ जाते, एंड उसके जो हाथ थे वो भी जाते पीछे तारा के बैक के, और इधर जो तारा के हाथ थे, एक हाथ जो था वो वॉल से लगा हुआ था, दूसरा जो हाथ था वो था समृद्धि की कमर पे। उसने समृद्धि की कमर को अच्छे से होल्ड कर रखा था, अपने करीब काफ़ी ज़्यादा कर रखा था। एंड इधर जो समृद्धि के हाथ थे वो तारा की बैक पे पोजीशन बनाने की वो कोशिश कर रहे थे, स्टेबल होने की, और इन दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स पे रखे हुए एक दूसरे को किस कर रहे हैं, टंग किस, सारी चीज़ें। सांसें दोनों की काफ़ी ज़्यादा तेज़, सडनली हार्ट बीट भी तेज़, सांसें भी तेज़, और जो बॉडी की वार्मनेस थी वो तो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, हीट। एंड इधर जो तारा थी उसने काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होकर स्टार्ट की थी सारी चीज़ें, बट उतने ही ज़्यादा जो समृद्धि थी वो उसे कूल डाउन कर देती अच्छे से। तारा जो थी वो अग्रेसिव होकर जो किस कर रही थी, समृद्धि जो थी वो उसी किस को काफ़ी ज़्यादा काम कर रही थी, स्लोली पूरे फील के साथ। तारा भी जो थी वो अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करती है, धीरे धीरे वो भी सीधे समृद्धि के फेस में आने लगती है। एंड जैसे इनकी जो ये किस थी वो ख़त्म होती, इधर जो तारा थी वो पीछे होती है, पूरा पीछे नहीं होती, वो बस लिप्स हटाती है अपनी समृद्धि के लिप्स पर, और जो वो उसके लिप्स थे वो उसकी जॉ लाइन पर रखती है और उसकी जॉ लाइन को वो किस करती है समृद्धि की, और काफ़ी अच्छे से उसकी जॉ लाइन को किस करती है, उसके नेक को किस करती है। अब उसे किसी चीज़ का डर नहीं था कि समृद्धि की मॉम देख लेगी, हिक्की मार्क्स लव बाइट्स कुछ भी।
तो वो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से बाइट करती है, अपनी टंग से सक करती है और काफ़ी अच्छे से जो समृद्धि की नेक थी वहाँ पे उससे लव बाइट देती है बहुत अच्छे से। समृद्धि की जो स्किन थी उस पर वो जो एक मार्क था वो साफ विजिबल हो जाता है। ऐसा नहीं था कि समृद्धि को दर्द नहीं होता, उससे उससे होता है बट इतना चलता है। देन उसके बाद जो तारा थी वो पीछे उठी और जो समृद्धि ने जैकेट पहनी हुई थी, तारा की पहनी हुई थी बेसिकली, उसने तारा नहीं उसे दी थी। तारा जो थी वो एकदम से समृद्धि से वो जो जैकेट थी वो निकालती है एंड सीधे वो जो जैकेट थी वो ज़मीन पे गिरती है। इधर जो समृद्धि थी वो भी अच्छे से ग्रैब करती है तारा को और अगेन ये लोग किस करने स्टार्ट करते हैं। बट इस टाइम ये लोग अंदर की तरफ आ रहे थे, धीरे धीरे करके ये लोग अंदर की तरफ आ रहे थे कमरे की तरफ। और जहाँ पे टीवी लगा हुआ था ये लोग जाते उस वाली वॉल पे। इधर इस बार जो समृद्धि थी वो लगाती है तारा को वॉल से एंड वो वहाँ पे उसे किस करने स्टार्ट करती है। जितना उससे हो सकता था, जितना डोमिनेट वो कर सकती थी वो पूरी कोशिश करती, बट तारा अलग ही फायर में थी। वो सिचुएशन को टर्न करती है एंड वो समृद्धि को वापस लगाती है वॉल से और वो उसे किस करना अच्छे से स्टार्ट करती है। उसके बाद वो काफ़ी अच्छे से जो समृद्धि के लिप्स थे उन्हें किस कर रही थी। तारा टायर्ड थी बट अब उसकी टायर्डनेस सारी गायब हो चुकी थी जब वो समृद्धि की बॉडी पे आई थी। जब वो समृद्धि को टच कर रही थी सारी चीज़ गायब। एंड इधर जो समृद्धि थी वो फील कर पा रही थी तारा के हाथ में जितनी ज़्यादा गर्मी थी, उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा हीट हो रही थी। समृद्धि जो थी वो सारी चीज़ फील कर रही थी अपनी बॉडी पे, जैसे जैसे जो तारा थी वो उसे टच कर रही थी। और जब तारा उसे किस कर रही थी ना, इधर जो समृद्धि थी वो जो अपना हाथ था वो ले जाते हैं किस के बीच में तारा के लिप्स पर। अपनी जो इंडेक्स फिंगर थी ना वो रखते हैं तारा के लिप्स पर। तारा को वो करती है अपने आप से पीछे अपने फिंगर से। तारा जो थी वो पीछे होती है, समृद्धि के जो हाथ की फिंगर थी वो उसके लिप्स पे थी। तारा उसे पीछे कर समृद्धि जो थी वो तारा को पीछे करती है। तारा एक टक बस समृद्धि को देख रही थी। इधर जो समृद्धि थी वो कहते कि इट्स नॉट फेयर, मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लाई हूँ बिकॉज मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें मसाज दूंगी, नॉट यू। सो बी अ गुड गर्ल, सिट डाउन और मुझे करने दो। समझ आया? अंडरस्टैंड ना? जो तारा थी उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता बिकॉज समृद्धि जो थी वो इतने अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ बोलती है उसके मुंह के सामने। वो बंदी बोले क्या, वो बस अपना सिर हिलाती है। समृद्धि जो थी वो कहती है कि गुड। एंड उसके बाद वो जो अपना हाथ था वो रखते हैं चेस्ट एरिया पे तारा के और तारा को वो करती है पीछे थोड़ा सा और उसे बिल्कुल पीछे ले जाते हैं जहाँ पे बेड था और उसे बेड पे बिठा देती है चुपचाप। तारा जो थी वो शांति से बैठ जाती है बट वो एक टक बस समृद्धि को देख रही थी। इधर जो समृद्धि थी वो कहते कि चुपचाप यहीं बैठे रहना, मैं बस आती हूँ एंड सरप्राइज फॉर यू। आंखें बंद, क्लोज योर आइज। तारा जो थी वो अपना सिर नाम ही लाती। इधर जो समृद्धि थी वो कहते कि क्लोज योर आइज। आई सेड बहुत अच्छा सरप्राइज था तुम्हारे लिए, आंखें बंद करो। देन उसके बाद जो तारा थी वो चुपचाप जो अपनी आंखें थी वो बंद कर लेती है। इधर जो समृद्धि थी वो जो अपना सूटकेस था वो ओपन करती है, उसमें से वो कुछ लेती है एंड उसके बाद वो चली जाती है वहाँ से वॉशरूम की साइड चेंज करने के लिए। अब देखो तारा अच्छी बच्ची है नो डाउट बट इतनी ज़्यादा भी वो शरीफ नहीं है। वो अपनी आंखें ओपन करती है, जैसे उसे आवाज़ आती है कि समृद्धि जो थी वो वॉशरूम जा चुकी है, वो अपनी आंखें ओपन करती है, वो वहाँ से खड़ी होती है एंड वो दरवाजे के पीछे ना छुप जाती है। बस जिस दरवाजे को खोल के जो समृद्धि थी वो अंदर आती
कमरे के तारा को दिखाने के लिए वो उसी दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं कि समृद्धि निकले और वो उसे पीछे से पकड़ ले। ये वाला प्लान था तारा के माइंड में। सो तारा जो थी वो चुपचाप वहाँ जाके खड़ी हो जाते। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। आई नो बहुत अच्छी जगह रोक रही हूँ तो तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो माई सेल्फ। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखो अपना अच्छे से। हो गया।